आज आवरण का सेकेंड लेक्चर है। इसके पहले हमने आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग पढ़ा था। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग है। हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बता दिया था कि आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 28th चैप्टर में किया है आवरण का वर्णन, ठीक है। और सुश्रुत ने निदान स्थान में, आचार्य सुश्रुत ने निदान स्थान के फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, वहां पे ये भी बता दिया था चैप्टर का नाम क्या है, वात व्याधि ना। सुश्रुत ने भी वात व्याधि नाम से किया हुआ है, ठीक है। आचार्य चरक ने बहुत सारे आवरण का वर्णन किया है ना, लगभग 42 आवरण का वर्णन किया है। उनमें से थोड़ा सा डिवीजन है। क्या डिवीजन है देख लेते हैं। परस्पर आवरण है, 20 क्या है, परस्पर आवरण। परस्पर आवरण मतलब होता है वायु के ऊपर वायु का आवरण। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अगर समान वायु है ऊपर अपान वायु का आवरण, ठीक है। किसी वायु का किसी अन्य वायु से आवृत होना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वो परस्पर आवरण लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने आपको टोटल 20 आवरण का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे उन्हीं आवरण का वर्णन किया है, उन्हीं को आपको समझाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो परस्पर आवरण का मीनिंग आपने समझ लिया कि वायु के ऊपर वायु का ही आवरण हो, वो क्या कहलाता है, परस्पर आवरण, ठीक है। कुछ होते हैं अन्योन्य आवरण, अन्योन्य आवरण या अन्य आवरण। अन्य आवरण मतलब ये होता है वायु के ऊपर किसी दूसरे दोष का आवरण हो जाए, जैसे पित्त का हो जाए या कफ का हो जाए या पुरीष का हो जाए या फिर अन्न का, ठीक है। ये सारे आवरण वो कहलाते हैं अन्य आवरण। और मिश्रित आवरण भी होता है, जैसे वायु के ऊपर साथ में पित्त कफ का हो जाए, है ना, समान वायु के ऊपर पित्त कफ का, अपान वायु के ऊपर पित्त कफ का, तो ये मिश्रित आवरण कहलाता है। हमारा टॉपिक क्या है, इनको डिटेल में समझना, ठीक है। ये वाला टॉपिक नहीं है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हमने आपको सुश्रुत में बताया था, वहां पे जो आवरण पढ़ाए थे, ट्रिक बताया था, उसको कोड करने के लिए उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। यहाँ पे भी हम वही करेंगे। यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी ये हो जाती है, वहां पे क्या था, एक वायु था हमारे पास और एक पित्त था या वायु था या कफ था, है ना। मतलब वात के ऊपर पित्त का आवरण होगा या वात के ऊपर कफ का आवरण होगा। ये वात प्राण व्यान समान व्यान अपान में से कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे प्राण आवृत व्यान, प्राण आवृत उदान, वायु के ऊपर वायु का ही आवरण है, इसलिए हमको याद रखना पड़ेगा कौन सी वायु है उसके ऊपर किस वायु का आवरण है। थोड़ा सा डायग्राम से समझ लीजिए। देखिए, प्राण आवृत व्यान, इसका मतलब क्या होता है, व्यान वायु अंदर है। हिंदी में लिख देते हैं व्यान वायु अंदर है। प्राण आवृत मतलब प्राण वायु कहाँ आ गई, इसके ऊपर। समझ रहे हैं। प्राण आवृत ज्ञान का मीनिंग पहले आपको समझना है, नहीं तो आप उल्टा भी कर सकते हैं ना, एग्जाम में जल्दी जल्दी में उल्टा हो जाता है। व्यान आवृत प्राण कर दोगे, इसका पूरा ही सिम्टम लक्षण अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, व्यान वायु अंदर है, उस वायु का आवरण कौन किए हुए है, प्राण वायु, ठीक है। तो इसका अपन ने क्या ट्रिक बनाया, पीवी। अब कंसेप्ट समझना ट्रिक का। जो वायु सबसे बाहर है उसको हम पहले लिखेंगे पी, मतलब प्राण वायु। जैसे अपन कहीं जा रहे हैं, हमारे मार्ग में पहले कौन आया, प्राण वायु आया। उसके बाद हम अंदर गए तो हमारे मार्ग में कौन आया, व्यान वायु, ठीक है। तो हम कैसे ट्रिक लिखेंगे, पहले जो वायु बाहर है वो लिखेंगे, उसके बाद जो वायु अंदर है वो लिखेंगे। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, हमने सुश्रुत में नहीं पढ़ा था, वहां पे नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो पीवी प्राण आवृत व्यान। अब लक्षण क्या होता है, सर्वेन्द्रियाणाम शून्यत्वम ज्ञात्वा स्मृति बलक्षयम, ठीक है। अब ट्रिक को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। पीवी लिखा था, पीवी को हम क्या पढ़ सकते हैं, पावक, PAVAK, पावक। पावक मतलब क्या होता है आयुर्वेद में, पावक मतलब होता है अग्नि, ठीक है। तो यहाँ पे पी का कोड है, वी का कोड है। ये हमने केवल किसके लिए लिखा है, ट्रिक बनाने के लिए, ठीक है। पावक, अगर अग्नि में कोई जल जाता है, अग्नि ऐसा नहीं करता कि मैं इसकी एक इंद्रिय को जलाऊंगा दूसरी इंद्रिय को नहीं जलाऊंगा।
अगर कोई अग्नि में कूदता है, अग्नि में जलता है, तो इसकी सारी इंद्रियां जल जाती हैं। सर्वेंद्रियाणाम शून्यत्वम, सारी इंद्रियों में क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, सारी इंद्रियां खत्म हो जाती है। ज्ञाता स्मृति बल क्षयम, और उसकी स्मृति चली जाती है, उसका बल भी चला जाता है अगर वो अग्नि में जल जाता है। ट्रिक को भी थोड़ा सा रिलेट करके याद करना है। पीवी लिखा, पीवी को पावक बना लिया हमने, तो पीवी प्राणावृत ज्ञान वायु हो गया। अग्नि में अगर जल जाते हैं तो सारी इंद्रियां खत्म हो जाती हैं और उसकी स्मृति भी चली जाती है और बल का भी क्षय हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राणावृत उदान। अब आपको ट्रिक समझ में आ रही होगी। पी हमने क्यों लिखा, क्योंकि प्राणवायु बाहर है। ये क्यों क्यों लिखा, क्योंकि उदान वायु अंदर है। तो क्या हो गया, पीयू। पीयू को हम किसी नाम से रिलेट कर देते हैं, जैसे मान लो पुष्पा, PUSHPA। जब भी हम ट्रिक लिखते हैं, जो कैपिटल है उसी की डिकोडिंग करना है। ये जो लिखा है वो केवल किस लिए लिखा है, ट्रिक बनाने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो पुष्पा, पुष्पा नाम की कोई गृहिणी है, हाउस वाइफ है। क्या बहुत सारा काम करती है हाउस वाइफ, तो क्या होगा, उसका सिर दर्द होने लगेगा। सिर दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको सर्दी हो गया। सर्दी जुकाम में क्या होता है, अक्सर सिर दर्द होता है। तो शिरोग्रह प्रतिशाय, जब सर्दी होती है तो आपको पता है सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो निश्वासो उच्छ्वास संग्रह। ठीक है, कैसे समझ लिया, पुष्पा क्या है, एक गृहिणी है, हाउस वाइफ है, उसको सर्दी जुकाम हुआ है, प्रतिशय हुआ है। प्रतिशय में क्या क्या चीजें मिलता है, पूरा हमको प्रतिशय से रिलेट करना है। सिर दर्द हो रहा है, यहाँ पे शिरोग्रह है, उसको थोड़ा समझने के लिए, याद करने के लिए बस सिर दर्द पड़ेंगे, सिर में जकड़ाहट है, और जब सर्दी होती है तो क्या मिल रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट आता है उदानावृत प्राणवायु। क्या लिखेंगे इसको, यूपी। यू हमने क्यों लिखा, क्योंकि उदान वायु बाहर है। पी हमने बाद में क्यों लिखा, क्योंकि प्राण वायु कहाँ है, अंदर है। तो उदानावृत प्राण वायु, क्या लक्षण मिल रहा है, कर्म ओज वर्णानाम नाशो मृत्यु रथापि व, सॉरी। ठीक है, तो यूपी हमने जब सुश्रुत का पढ़ा था आवरण, तब वहां पे बताया था यूपी उत्तर प्रदेश से याद किया था। कैसे याद किया था कि यूपी में गर्मी के दिन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहां पे जाते हैं, दाह होती है, तुलम होता है, मूर्छा होती है, भ्रम होता है। ये हमने 4 लक्षण वहां पे पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पे वैसे रिलेट करना है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, उष्णता ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है। अगर वहां पे जाएंगे, इतनी गर्मी है कि हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, कर्म भी क्षय होगा। कर्म ओज बल वर्ण सारी चीजों का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। बस सुश्रुत चरक दोनों का रिलेट हो रहा है, आराम से याद हो जाता है। नेक्स्ट आता है अपान आवृत व्यान वायु। कैसे लिखेंगे इसकी ट्रिक, ए वी। अपान पहले ए क्यों लिखा, अपान वायु बाहर है। वी बाद में क्यों लिखा, व्यान वायु अंदर है, तो ए वी हो गया। भवेत विंडमुत रेतसाम अति प्रवृत्ति। हमने सुश्रुत में क्या पढ़ा था, एस के पढ़ा था, और आपको बोला था एक नाम बना देना। आप वहां पे श्रवण कुमार कुछ नाम याद कर लेना, एस के। उसको क्या हो रहा था, विंड मूत्र में श्लेष्मा बहुत ज्यादा आ रहा था और रोमहर्ष हो रहा था, ये हमने सुश्रुत में पढ़ा था। यहाँ पे क्या है, एवी, वहां पे हमने एक नाम बनाया, यहाँ पे भी हम एक नाम बनाएंगे। यहाँ पे कोई नाम क्या बना दो, एवी से अविनाश बना दो, जिसका कभी विनाश ना हो ना, ऐसा हमने एक नाम बना लिया, अविनाश। देखो AVNASH, अविनाश, ऐसे करके लिख लो। तो यहाँ पे AV से क्या, कैपिटल A कैपिटल V हमारा कोड है। तो अविनाश को क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा उसको विंड मूत्र रेतस की अति प्रवृत्ति हो रही है। ठीक है, याद रखना, विंड है, मूत्र है, रेतस है, 3 चीजों की अति प्रवृत्ति हो रही है। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, कैसे, जो अपान वायु होती है, अपान वायु तो ये सबका प्रवर्तन कराती है, विंड का, मूत्र का, रेतस का प्रवर्तन कौन कराता है, अपान वायु। तो अपानावृत व्यान वायु। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्यानावृत अपान। वी पहले है, व्यान बाहर है,
ए बाद में है मतलब अपान अंदर है, तो वी ए। अब वी ए को हम क्या लिख लेंगे, वमन। कैसे लिखते हैं इंग्लिश में वमन, वी ए एम ए एन, वमन। तो यहाँ पे वी हमारा वी ए कोड हो गया। तो वमन लक्षण में दिया हुआ है वम्य। जब वमन ज्यादा होगा, आपको पता है जब भी वमन का अतियोग होता है तो वात का प्रकोप होता है। सारे ही पंचकर्म होते हैं, अतियोग में वायु का प्रकोप होता ही होता है। ठीक है, तो वमन, जब वमन हमने बहुत ज्यादा उल्टियां कर ली, कोड बना है हमारा वमन। वमन में बहुत ज्यादा हमको वमन हो गया, उल्टियां हो गई, तो खाली पेट हो जाएगा। जब खाली पेट होगा तो क्या बनेगा, वहां पे गैस बनने लगेगी। आद्यमान गैस से रिलेटेड है, उदावर्ती वही चीज है, थोड़ा सा अंदर होता है, पक्वा से समुक्त होता है, कवा से समुक्त होता है। वो आप कहाँ पढ़ोगे, सूत्र स्थान के सॉरी चिकित्सा स्थान में पढ़ोगे आप। फिर चिकित्सा स्थान में ये है, त्रिमरणीय सिद्धि में है, उदावत आद्यमान बहुत अच्छा अंतर दिया हुआ है, आना भी दिया हुआ है वहां पे, आना। ठीक है, तो ये दोनों किससे रिलेटेड है, वायु से रिलेटेड है। कैसे हमने याद किया, जब वमन हुआ, खाली पेट हुआ, वात का प्रकोप हुआ, तो आद्यमान हो गया, उदावर्त हो गया। और आपको पता है गुल में डोमिनेंट कौन सा दोष होता है, वात होता है। वात के कारण ही क्या होता है, गुल में या गुल में सबसे ज्यादा दोष कौन सा होता है, वात। और ये याद रखना है आपको परिकृति का। ठीक है, नेक्स्ट आता है समानावृत व्यान वायु। अब इसका थोड़ा सा कोड एकदम डिफरेंट है, एस बी। एस बी को आप क्या पढ़ लोगे, एस बी जे आई। थोड़ा सा ध्यान देना है ना, इसका कोई कोड नहीं बना तो हमने ऐसे जनरल करके बना लिया है। एस बी जे आई, सब्जी समझो इसको, सब्जी खाने वाली सब्जी। ठीक है, एस बी हमारा कोड है, जे आई क्यों लिखा, ट्रिक बनाने के लिए। तो सब्जी लेने हम कहाँ जाते हैं, बाजार जाते हैं, एक दिन में बहुत सारी सब्जी लेके आते हैं ना, पूरा उसी से रिलेट करना है। इतना सारा सामान लेके आए, हम सब्जी खरीद के लेके आए, तो क्या होगा, हमको मूर्छा होगी, चक्कर आ जाएगा। इतना बड़ा थैला लेके आएंगे, चक्कर आ जाएगा, तंद्रा होगी, कैसे उठाएंगे, अब क्या है मुंह से जमाए, यार प्रलाप कर रहा है, इतनी सारी सब्जी में लेके घर कैसे पहुंचूंगा। जब इतना सारा सामान लेके आ रहा है वो, तो उसको क्या होगा, अंग साध होगा, वेदना होगी ना, पूरी बॉडी में उसको पेन होगा। फिर क्या हो रहा है, अग्नि ओज बल तीनों का क्षय हो रहा है। जब इतना काम वो कर रहा है, इतना भारी सामान उठा रहा है, तो क्या होगा, उसका अग्नि ओज बल का क्षय हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्राण पित्तावृत। अब यहाँ पे वायु के ऊपर दोष का आवरण है, उदान के ऊपर पित्त का है, समान के ऊपर पित्त का आवरण है, व्यान के ऊपर कफ का है, अपान के ऊपर पित्त का है, और अपान के ऊपर कफ का है। अब आपको यहाँ पे याद करने की दिक्कत नहीं होगी, इसके पहले आपने जो पढ़ा था वहां पे आपको याद रखना था किसके ऊपर किसका आवरण है। ठीक है, इसका कंसेप्ट हमने आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया था, जो सुश्रुत का पढ़ा था ना। इसको देखने से पहले आपको सुश्रुत का जरूर देखना है, तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो क्या हमने समझाया था आपको, आचार्य सुश्रुत का जब पढ़ाया था कि वायु के ऊपर हमेशा पित्त या कफ का आवरण होता है, अन्य दोषों का आवरण होता है, अन्न का भी होगा, कुजिष्ट का भी होगा। ठीक है, लेकिन कभी भी वायु किसी और को आवृत नहीं कर सकती, समझ लिया। वायु खुद आवृत होती है, किसी और को आवृत नहीं कर सकती। ठीक है, वो केवल परस्पर आवरण में होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको भली पित्त पहले लिख दो, बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रिक में पीपी, एक पी का मतलब क्या, दूसरे पी का मतलब क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तब देखते हैं पीपी, प्राण पित्तावृत। प्राण के ऊपर किसका आवरण हो गया, पित्त का। सुश्रुत में हमने क्या पढ़ा था, पीपी से पॉपकॉर्न पढ़ा था, वहां पे आपको समझाया भी था पॉपकॉर्न ज्यादा खाते हैं, ज्यादा खा लिया पॉपकॉर्न तो उल्टियां ज्यादा आएंगी। क्या बोला था हमने, क्या समझाया था, कहीं हम मूवी देखने गए, तब मूवी देखने जब जाते हैं तो बहुत ज्यादा पॉपकॉर्न खा लिया, पॉपकॉर्न खाना ज्यादा खा लिया तो क्या होगा, उल्टियां चालू हो जाती है। तो वहां पे छर्दी दाह देखा था, तो यहाँ पे वही है, देखो दाह हो गया ना, मूर्छा भ्रम थोड़ा एक्स्ट्रा याद कर लेना, दाह पे थोड़ा विशेष ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आता है उदान पित्तावृत।
वहां पे भी हमने क्या पढ़ा था, यूपी। यूपी में ज्यादा गर्मी होती है, गर्मी में जाएंगे, इसके पहले भी हमने यूपी देखा है ना, मूर्छा और ओजोभ्रंश। ज्यादा गर्मी है, जाएंगे तो क्या होगा, चक्कर आ जाएगा और ओज का नाश हो जाएगा। ठीक है। समान पित्तावृत, हमने क्या पढ़ा था सुश्रुत में, एसपी। इसलिए हमने अभी आपको बोला पहले सुश्रुत का देखना, पूरा ट्रिक यहाँ पे फिट हो रहा है। एसपी, एसपी होते हैं ना, किसी गुंडे को पकड़ लिया है, इतना मारते हैं कि उनको पसीना आने लगता है, अति स्वेद। मारते मारते जब पसीना आएगा तो क्या होगा, तृष्णा भी लगेगी। ठीक है। और क्या हो रहा है, दाह हो रहा है, जहां पर मारा वहां पे इसको जलन होने लगेगा। और क्या होगा, वो गुंडा या जो भी है तो क्या हो जाएगा, चक्कर खा के गिर जाएगा, मूर्छा आ जाएगी। ठीक है। एसपी से हमने वहां पे भी याद किया था पूरी चीजें, यही ऐसे याद किया था। अब है व्यान कफ आवृत, वहां पे भी हमने वीके लिखा था सुश्रुत में। वीके को क्या याद किया था, बहुत खराब। पहले उसको रिवाइज करना है, उसको ध्यान में रखना है। बहुत खराब हमने क्यों बोला था, क्योंकि सभी संधियों में क्या हो रहा, सर्व संधि अस्थि, वहां पे भी जकड़न हो रहा था, यहाँ पे रोजा हो रहा है, वहां पे पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। ठीक है। यहाँ पे वही लक्षण है, गुरुता सर्वगात्राणाम सर्व संधि अस्थि रुजा। जब हमारी पूरी बॉडी में हैवीनेस हमको लगेगा, पूरी संधियों में हमको पेन होगा, तो हमको क्या लगेगा, ये चीज बहुत खराब है, ये जो लक्षण मिल रहा है बहुत खराब। तो वीके से याद किया था। अपान पित्तावृत हमने एपी से याद किया था। एपी को क्या लिखा था वहां पे, आपा। आपा मतलब दीदी, दीदी क्या है, फीमेल है, फीमेल से रिलेटेड होता है ना, रजह, अति रजह स्राव। आपा फीमेल से रिलेटेड है, तो अति रजह स्राव किसमें मिल रहा है, एपी में, अपान पित्तावृत। ठीक है। अब आता है अपान कफ आवृत, कफज प्रमेह में। अब देखो, हमने वहां पे एके याद किया था, एके को क्या पढ़ लिया था, अक्की पढ़ लिया था, अक्की अक्षय कुमार। और क्या देखा था वहां पे, अधः काय गुरुत्व, लोअर बॉडी में जो हो रहा है हैवीनेस था वहां पे। अब हमने क्या याद कर लिया, अक्की को, अक्षय कुमार को क्या हो गया, डायबिटीज हो गया। कौन सा डायबिटीज हो गया उसको, कफज ना, कफज प्रमेह हो गया अक्षय कुमार को। ठीक है। अक्की बहुत अच्छे से याद रखना, कफज प्रमेह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इम्पोर्टेंट आवरण थे, वो कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा बहुत सारे आवरण है, अगर इतने सारे पढ़ेंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा ना, जो इम्पोर्टेंट है वो हमने आपको पढ़ा दिया।